नमस्कार। आज के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखा, आज 27 फरवरी 2024 की एसएससी जी तो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे। उस पूरे पेपर का करेंगे हम सब मिलकर एनालिसिस की किस पेपर पारी में कौन से सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका अगर पेपर हो चुका है या फिर आगे वाली पारी में है, आपका पेपर होते ही तुरंत आपको क्या करना है, एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही आपको मुझे जो नीचे लाइन में नंबर चल रहे हैं उन पे कॉल या मैसेज करके आपको बताना है कि इस सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नंबर है 9875181082। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। अभी बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बातों के, बिना फालतू की बातों के हम डायरेक्ट चलते हैं शिफ्ट फर्स्ट में। आज इस सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, चलिए शुरू करते हैं। पहला सब्जेक्ट आता है हमारा जीके और जीएस, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है जीके में आपके, भरतनाट्यम की जननी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था जो मिला है वो बताया। भरतनाट्यम की जननी, भरतनाट्यम की जननी किसे कहा जाता है। अगर सेम टू सेम यही क्वेश्चन था तो ऑप्शन में जरूर रहा होगा रुक्मणी अरुंडेल। भरतनाट्यम की जननी किसे कहा जाता है, रुक्मणी अरुंडेल को। अगला क्वेश्चन था 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना से हर एक पारी में आज तक जितने भी पेपर हुए, हर एक पारी में किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपका अगर अगली पारी में, अगले वाले दिनों में पेपर है तो आपको 2011 की जनगणना जरूर पढ़ना चाहिए। आज की शिफ्ट में पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो भारत की साक्षरता दर कितनी है, 74.04%। 74.04%। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल से रिलेटेड, दो क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 19 से किस अधिकार को हटाया गया। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, बता नहीं पाए पूरे क्वेश्चन। अनुच्छेद 19 से संबंधित किस अधिकार को हटा दिया गया था, आपको पता है वो कौन सा अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन था अनुच्छेद 126 से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद 126 से आपको क्या करना है, 2011 की जनगणना पूरी पढ़ के जानी है अगले पेपर जिनके हैं, और आपको पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ के जाने हैं। अगला क्वेश्चन आया था बेरोजगारी का मुख्य कारण। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, हमारी जो भारत में बेरोजगारी है उसका मुख्य कारण क्या था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी थी। अशोक के जो अभिलेख थे उनकी लिपि कौन सी थी, कौन सी लिपि थी। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अगला था जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो वाद्य यंत्र है उनका तबला। एक क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं, कौन सा जो गायक है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। कलाकारों से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा। आपको कौन कौन से पढ़ना है, सबसे ज्यादा 2011 की जनगणना आपको पढ़नी है, आपको सारे के सारे अनुच्छेद पढ़ने हैं, आपको सारे के सारे कलाकार पढ़ने हैं। हर पेपर में इन तीन टॉपिक से कम 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज तक जितनी भी शिफ्ट हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था करंट से संबंधित कोई क्वेश्चन था, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर पुरस्कार किन्हें दिया गया। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर पुरस्कार किन्हें दिया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला जीके जीएस की बात करें, महिला फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 से संबंधित कुछ क्वेश्चन था। 2-3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है फीफा वर्ल्ड कप से। अब इस बार जो क्वेश्चन आया था वो आया था महिला फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री अवार्ड से कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किसे पद्मश्री अवार्ड 2023 नहीं मिला है। नहीं से संबंधित क्वेश्चन था, नहीं वाले। अगला है साइंस में पूछा गया था न्यूटन गति का दूसरा नियम कौन सा है। न्यूटन गति के नियम पूछे गए थे, न्यूटन की गति का दूसरा नियम कौन सा है। अगला पूछा गया था ताप का एसआई मात्रक। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ये साइंस में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो पूछा गया था न्यूटन की गति के नियम और एक पूछा गया था ताप का एसआई मात्रक। अगला जो है एक पूछा गया था लूर उत्सव से संबंधित कुछ पूछा गया था, एक उत्सव से संबंधित पूछा गया, कौन सा उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो इस पेपर में था लूर उत्सव। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है पंचवर्षीय योजना। इस पेपर में जो पूछा गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। जीके के तो लगभग 14 क्वेश्चन मिले हैं जीके के। ये क्वेश्चन आपको अगली बारी जिनके भी एग्जाम है उनको इन क्वेश्चन को
पढ़ के जरूर जाना है। इनमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं और इन सभी क्वेश्चन के, जिस सब्जेक्ट के सभी क्वेश्चन के हम शाम को बात करेंगे, पूरे के पूरे चारों शिफ्ट के एक साथ एक क्वेश्चन का फिर से एनालिसिस करेंगे आंसर एकदम करेक्ट आंसर के साथ। अगला है रीजनिंग। रीजनिंग में किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? आकृतियों से नॉन वर्बल रीजनिंग जो है उनमें 4 से 5 4 क्वेश्चन लगभग पूछा, 16 4 क्वेश्चन पूछे नॉन वर्बल में, ये 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। छुपी हुई आकृति का पता करना एक क्वेश्चन आया था, कौन सी आकृति छुपी हुई है। और अगला अगली आकृति क्या होगी, अगली आकृति क्या होगी, कुछ 3 आकृति दी गई है उसी प्रकार से मिलती जुलती अगली आकृति इनसे संबंधित कौन सी होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला आकृति पूरी करना, आकृति दी गई है, इससे ये बढ़ रही है, इससे ये बढ़ रही है, इससे ये बढ़ रही है, तो अगली आकृति कौन सी होगी, आकृति को पूरा करना, कौन सी चीज मिस हुई है। अगला काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना में त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। काउंटिंग ऑफ फिगर में त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, आपको कैसे काउंट करना है, 1 2 3 4 का जितना भी योग होगा वही उसमें त्रिभुज होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन आकृति नहीं बता पाए लेकिन त्रिभुज से संबंधित आकृतियों की गणना में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछे जा कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों के दोनों हमारी अल्फाबेट से संबंधित थे और नॉर्मल क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वर्ल्ड एनालॉजी से पूछा गया था। कैसा पूछा गया था, देश और राजधानी से संबंधित, राजधानी यदि किस देश की राजधानी है, आगे कोई देश का नाम देके उसकी राजधानी कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे +1 -1 +1 -1 इस प्रकार से क्वेश्चन चल रहे थे, किसी में +1 +2 +3 +1 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था सीरीज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है डिक्शनरी से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, डिक्शनरी से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है रिपीटेड सीरीज से एक क्वेश्चन पूछा गया था और डाइस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, डाइस से इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें टोटल 4 डाइस बनाए हुए थे और इसमें टोटल 3 डाइस बनाए हुए थे। 4 डाइस में इसमें विपरीत अंक पूछा था कि फलाना जैसे 4 के विपरीत अंक कौन सा होगा, इसमें 4 डाइस दिए हुए थे और इसमें दिए हुए थे विपरीत प्रतीक, जैसे प्रतीक आते हैं डाइस के ऊपर लिखा हुआ जैसे हेज, @ डॉलर, इस प्रकार के प्रतीक दिए थे, किस प्रतीक के विपरीत कौन सा प्रतीक होगा। अगला गणितीय संक्रियाओं से संबंधित 2 क्वेश्चन आए थे, जो बोर्ड मार्क्स से संबंधित होते हैं ना, वो 2 क्वेश्चन आए थे। अगला बैठक व्यवस्था थे, सीटिंग अरेंजमेंट से भी इसमें 2 क्वेश्चन आए थे। दोनों, एक तो था पंक्ति में कोई, इसमें 8 व्यक्ति बता रहे थे, 8 व्यक्तियों की पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, उनका लेफ्ट राइट में कौन सा होगा वो पूछा था। अगला पूछा था सर्किल, एक सर्किल में कुछ व्यक्ति बैठे हैं केंद्र की तरफ मुंह करके, फलाना राम के दाईं ओर कौन होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे। अगला ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कि सीता ने फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि इनके पिताजी मेरे माताजी के भाई के फलाना है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन लुप्त संख्या ज्ञात करने से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में थे, पहले थे अल्फाबेट दी गई उसके बाद अंक, जैसे A 3 B 24, तो अगला क्या होगा लुप्त संख्या में, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला बात करते हैं हम मैथ्स की। मैथ में पहला क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बता देते हैं कि ये क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा था 2401 रुपए, उसमें समय 2 वर्ष का दे रखा था, दर आपको ज्ञात करनी थी और मूलधन दे रखा था 10 लाख रुपए, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार ब्याज से संबंधित सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, तो दोनों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के जो है मिक्स में ही क्वेश्चन पूछ लिया है। अगला है समलम चतुर्भुज से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे थे, समलम चतुर्भुज से संबंधित जिस प्रकार ये हम चतुर्भुज बनाते हैं, समलम चतुर्भुज, ये भुजा मान लो 15 देगी, 10 दी गई है, उसमें टोटल इसका क्षेत्रफल दिया गया था, ये ऊंचाई आपको याद करनी थी। इस प्रकार से संबंधित दोनों सेम टू लगभग सेम क्वेश्चन थे और 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, समलम चतुर्भुज थे। अगला समय चाल दूरी से संबंधित एक ही क्वेश्चन पूछा गया इस बारी में, किसी में 2 किसी में 1, लेकिन इसमें जरूर पूछे जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन था, ए से बी तक जाने में 29 घंटे 29 घंटे लगे या फिर 29 मिनट 29 दिन लगते हैं, तो ये टोटल इस दूरी का 2/7 भाग 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, जो बचा हुआ भाग है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है।
तो ए व बी के बीच की दूरी क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था समय चाल दूरी से संबंधित। अगला बात करते हैं हम औसत से। टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार इस शिफ्ट में। औसत से एक नहीं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। औसत से किस प्रकार का क्वेश्चन, जैसे 10 बच्चों की जो आयु का औसत 280 दे रखा था, इसमें जो आयु एक बच्चा था जिसकी आयु मान लो 45 वर्ष थी, 45 की जगह 54 पढ़ लिया तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, डिफरेंस वाला, अंतर वाला क्वेश्चन पूछा था औसत में। ये दोनों क्वेश्चन इसी प्रकार से संबंधित था। त्रुटि वाले क्वेश्चन, औसत में त्रुटि वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन कौन कितने पूछे थे, 2 क्वेश्चन पूछे थे। जैसे कि 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा था 11:13। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात यदि 4:5 था, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, इस प्रकार के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन सरलीकरण से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सरलीकरण से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और छूट या बटा से एक क्वेश्चन पूछा गया था इस यूनिट में, समतुल्य बटा। जैसे 20 और 10 का समतुल्य बटा क्या होगा, इस प्रकार से कुछ 3 दे रखे थे, 3 बटा दे रखे थे, 3 छूट दे रखी थी। जैसे 10%, 20%, 30%, इनका समतुल्य बटा, इनकी एक छूट क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। समय कार्य मजदूरी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात जो है 3:1 दे रखा था। और ए कार्य 32 दिन पहले, वो ए का जो है वो इस कार्य को 20 से 32 दिन पहले पूरा कर लेता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये समय कार्य मजदूरी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें अंकित मूल्य दिया गया था। अंकित मूल्य, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/4 भाग पर बेचा गया तो 6% की हानि होती है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य ज्ञात करें। उस वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, एमआरपी और सीपी का अनुपात ज्ञात करना था। ये क्वेश्चन पूछे गए थे अपने मैथमेटिक्स में। अगली बात करते हैं हम हिंदी में तत्सम तद्भव शब्द आज तक की हुई सभी शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तत्सम तद्भव से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला था पूछा गया था कछुआ का तत्सम शब्द क्या होता है। कछुआ का आप सभी जानते हैं कि तत्सम शब्द क्या होता है, कच्छप होता है। अगला आरती का तत्सम शब्द क्या है, तत्सम शब्द होता है आरती का। ये मिसप्रिंट हो सकती है लेकिन होता है आरती का। आरती का होता है रे, यहाँ भी हो सकता आरती का, लगभग ऐसा होगा, आरती का तत्सम शब्द होता है। अगला पर्यायवाची शब्द, 2 पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे। एक तो खिड़की का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, और बदमाश का पर्यायवाची शब्द बच्चा, बदमाश, लुच्चा, चोर, कमीन, लफंगा, इस प्रकार से पर्यायवाची आप जानते हो। खिड़की का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। और हिंदी में आपको विशेष तौर जो पेपर पढ़ रहे हो उसमें ध्यान रखना है, नहीं। अधिकतर क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है। जैसे कि पद्मश्री अवार्ड में पूछा गया था, किसको नहीं मिला है। इस प्रकार हिंदी में नहीं ज्यादा पूछे जा रहे हैं। विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो पूछा गया था शहरी का विलोम क्या होगा, शहरी लोग, ग्रामीण लोग। तो शहरी का विलोम शब्द क्या होगा, ग्रामीण होगा। एक हाजिरी का विलोम शब्द पूछा गया। हाजिरी का मतलब उपस्थित, हाजिरी का विलोम शब्द होगा गैर हाजिरी, अनुपस्थित, एब्सेंट, ये होगा। एक शब्द पूछे गए थे, एक शब्द वाले 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे निशाचर, निशाचर के मतलब ऐसा लिखा हुआ था, रात्रि में घूमने वाले को क्या कहा जाता है, रात्रि में घूमने वाले को कहा जाता है निशाचर। अगला पूछा गया था मुहावरों से संबंधित भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। दोनों मुहावरे लगभग मिल चुके हैं। पहला अपना ही घर मानना, आओ यार ये अपना ही घर है, हम समझते हैं, उसका मतलब क्या होता है, निसंकोच। आपको किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना है, इसे आप अपना ही घर समझो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जहर उगलना, मुहावरे का अर्थ होगा कड़वा बोलना। इस प्रकार साथ संबंधित कुछ अगर ऑप्शन में था तो वो होगा कड़वा बोलना। अगला वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन आए थे। एक सेंटेंस दे रखा था, उसमें वाक्य शुद्धि से संबंधित 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। शब्द शुद्धि से संबंधित भी एक क्वेश्चन आया था। जैसे और शब्द शुद्धि वाला भी, इसमें भी क्या दे रखा था, एक वाक्य दे रखा था बीच में अंडरलाइन करके। जैसे इसको अंडरलाइन कर दी, इसमें शुद्ध शब्द इसका कौन सा होगा, 4 ऑप्शन दे दिए। जैसे दवाइयाँ इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे हम मेडिकल पर देखते हैं दवाइयाँ लिखा जाता है, सभी के सभी मेडिकल पर दवाइयाँ लिखा हुआ गलत होता है।
इस प्रकार से आपको शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि दोनों पढ़ के जाना है। और एक आया था गद्यांश, गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और वो गद्यांश किस पे था, बिहार की छठ पूजा पर। इस पे था बिहार की छठ पूजा। बिहार में बहुत बड़ा त्योहार होता है छठ पूजा। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे आज की 27 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में। हम मिलते हैं अगली सेकेंड शिफ्ट के ठीक 1 घंटे बाद। तब तक के आप जो है, जैसे ही आपका पेपर हो जाए तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके बताना है 9875181082। इस नंबर पर कॉल करके या फिर मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा गया था। मैं मिलता हूँ आपसे अगली बारी के ठीक 1 घंटे बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।